सो स्टूडेंट्स जो पीजीआई है ना, वो बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन करवाता है, जिसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिससे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में होता है, बीपीटी कोर्सेज में होता है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में होता है, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर में, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी। इन सब कोर्सेज़ में एडमिशन होता है, जो कि पीजीआई कंडक्ट करवाता है, जिसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, इन सभी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो हैं वो पीजीआई ने रिलीज़ कर दिए हैं, जो कि 20 अगस्त को रिलीज़ हुए थे, और जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो ऑफ हो जाएंगे 9 सितंबर को। जो एडिटिंग है वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म में आप फिर 10 सितंबर तक कर सकते हो, अप टू 11:59 PM। जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ी है वो आपकी 2400 है जनरल कैटेगरी के लिए, और इसमें जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो कि मतलब किसी भी कैटेगरी से हों, उनको जनरल कैटेगरी के अंडर ही लिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हरियाणा के हैं, उनके लिए जो एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 600 है। वो सिर्फ हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसकी डेट है 19 सितंबर, जो कि संडे को है। कैंडिडेट जो है अपना एडमिट कार्ड वो 14 सितंबर को डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी विद इन 48 आवर्स, मतलब कि एग्ज़ाम होने के दो दिन बाद जो है वह मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। और जो आपकी काउंसलिंग है उसके लिए अभी डेट नहीं बताई गई है, उसके लिए आप रेगुलरली वेबसाइट को चेक कर लेना। मैं वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो वेन्यू है वो काउंसलिंग की कमेटी रूम है, जो कि पीजीआई रोहतक में ही है। सो नाउ एलिजिबिलिटी क्या है कोर्सेज़ को करने की। जो पोस्ट बेसिक्स बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है ना, वो 2 इयर्स की ड्यूरेशन का होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 इयर्स की होनी चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मिनिमम एज 21 है। जो कैंडिडेट है वो 12th पास होना चाहिए, और उसकी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी भी कंप्लीट होनी चाहिए, और वो एक रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफरी होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट है वो मेडिकली फ़िट होना चाहिए पीजीआई रोहतक के हिसाब से। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स, इसके लिए जो कैंडिडेट है उसकी 12th क्लास जो है वो क्लियर होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और हरियाणा बोर्ड से। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसकी मिनिमम जो परसेंटेज है वो 45 होनी चाहिए, और जो एससी, एसटी और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनकी 40% होनी चाहिए, जिसमें उनके जो सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इन सब को मिलाने के बाद उनके 40% और 45% होने चाहिए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट है वो सेपरेटली हर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। नाउ स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो इंग्लिश बेस्ड होगा, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर बेस्ड होगा, जो कि 3 आवर्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे एग्ज़ाम में वो आपके 180 होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और जो आपका क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा, और जिसमें कि आपके सब्जेक्ट आएंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स प्रेफरेबली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो स्टूडेंट्स, जो पीजीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ना, उसके थ्रू बीएससी नर्सिंग के 3 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, जिसमें कि आते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआई एमएस, जो कि रोहतक में है। सेकंड कॉलेज है दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि करनाल में है। थर्ड है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि सैफीडॉन में है। इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन होता है, जिसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआई एमएस जो कि रोहतक में है, उसके लिए उसमें जो टोटल सीट हैं वो 82 हैं। दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो टोटल सीट हैं वो 44 हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसमें टोटल सीट 66 हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ये सीट है ना वो फर्दर अलग अलग कैटेगरीज़ में भी डिवाइडेड हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन सब में ये सीट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं। तो आप ये देख लेना, बाकी आप प्रोस्पेक्टस देख लेना है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ सीट स्टेटस फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 21 हैं, जो कि सबके लिए हैं, जिसमें से भी ये फर्दर डिवाइडेड हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में। एंड फॉर इन सर्विस कैंडिडेट, इनके लिए अलग से सीट हैं, जो कि 12 सीट हैं। ये सीट्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में।
नाउ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जिसमें कि आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे कि 10th सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। आपके 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। जीएनएम बीएससी नर्सिंग के का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो है वो सिर्फ पोस्ट बेसिक्स बीएससी नर्सिंग वालों को ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, ये भी पोस्ट बेसिक्स बीएससी नर्सिंग वालों को चाहिए। आपका हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया हो हरियाणा गवर्नमेंट से। आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एनआरआई सर्टिफिकेट फॉर एनआरआई कैटेगरी कैंडिडेट, सर्टिफिकेट ऑफ वार्ड ऑफ आर्म्ड पर्सनल ऑफ हरियाणा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा फॉर इन सर्विस कैंडिडेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड एनओसी एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चलेगा। तो स्टूडेंट जो पीजीआई जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो एडमिशन होता ही है, बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें भी एडमिशन होता है। सो बीएससी नर्सिंग के जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो 38 कॉलेजेस में एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा। और ऐसे ही पोस्ट बेसिक्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो 33 हैं जिसमें एडमिशन होता है पीजीआई के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के through. So that's all for this video and thanks for watching.